दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 पढ़ेंगे और इसमें 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और ये 20 प्रश्न बहुत ही लाजवाब हैं। आप वीडियो अंत तक अवश्य देखेंगे। इसके पहले अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो आप अवश्य देख रहे होंगे कि 20 ही प्रश्न है, लेकिन 20 प्रश्न में 15 प्रश्न भी कर पाना काफी जटिल है, क्योंकि यह बहुत ही एक तरह से काफ़ी अध्ययन करने के बाद इन क्वेश्चन को उठाना पड़ता है, क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। इसलिए आपको प्रतिदिन वीडियो नहीं मिल पाता है, लेकिन हर तीसरे दिन मेरी कोशिश रहती है कि एक दिन मैं प्रैक्टिस सेट तैयार करता हूँ और अगले दिन उसको मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि सारा काम अकेले करना होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है ना? चलिए हम लोग आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को रचना कालक्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए है साहित्यालोचन, कबीर, भाषा और समाज, कवि निराला, या बी है कवि निराला, कबीर, भाषा और समाज, साहित्यालोचन। इसके बाद सी है कबीर, कवि निराला, भाषा और समाज, साहित्यालोचन। डी साहित्यालोचन, कवि निराला, कबीर, भाषा और समाज। यहाँ आपको 10 सेकंड का टाइम मिलता है। आपका काउंट डाउन शुरू है और इसी तरह से आप निरंतर आप हमारे साथ बने रहें। 10 सेकंड में आप अपना क्वेश्चन अपना नोट करके रख लें और उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। चलिए हम लोग सीधे आते हैं आंसर पर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, साहित्यालोचन, कवि निराला, कबीर, भाषा और समाज। ये आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चिंतामणि, हिंदी साहित्य की भूमिका, रस सिद्धांत दूसरी परंपरा की खोज। बी है हिंदी साहित्य की भूमिका, चिंतामणि दूसरी परंपरा की खोज, रस सिद्धांत। सी रस सिद्धांत, चिंतामणि, हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरी परंपरा की खोज। या फिर डी चिंतामणि दूसरी परंपरा की खोज, रस सिद्धांत और हिंदी साहित्य की भूमिका। तो क्या सही है? अब देखिए सही आंसर क्या होगा। आशा है कि आप अपना आंसर चूज कर चुके होंगे। चलिए देखते हैं। ए चिंतामणि, हिंदी साहित्य की भूमिका, रस सिद्धांत दूसरी परंपरा की खोज, यह जो है कि आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना? इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न आलोचनात्मक कृतियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, साहित्यालोचन, रीति विज्ञान, हिंदी साहित्य 20वीं सदी। या फिर ऑप्शन बी साहित्यालोचन, हिंदी साहित्य 20वीं सदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, रीति विज्ञान। सी रीति विज्ञान, साहित्यालोचन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, हिंदी साहित्य की 20वीं सदी। और फिर डी हिंदी साहित्य की 20वीं सदी, रीति विज्ञान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, साहित्यालोचन। इसमें से कौन सही है? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आप इसको देख करके अपना नोट करके रखें और मैं आपको आंसर बताता हूँ। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा बी, 3 का बी, साहित्यालोचन, हिंदी साहित्य की 20वीं सदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, फिर रीति विज्ञान। ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों को रचना क्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। बी अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी या मेरा परिवार। सी मेरा परिवार, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। डी स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार। तो सही ऑप्शन क्या है आपको बताना है, ए, बी, सी अथवा डी में कौन सही है। ठीक है, तो सही आंसर आप जानिए। सही आंसर क्या है? बी। सही आंसर क्या है? बी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। ये सही आंसर है। चलिए हम लोग 5वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, रचना के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए जंगल के जीव, हमारे आराध्य, अतीत के चलचित्र, रेखाएं और रंग। बी रेखाएं और रंग, हमारे आराध्य, जंगल के जीव, अतीत के चलचित्र। सी अतीत के चलचित्र, जंगल के जीव, हमारे आराध्य, रेखाएं और रंग। डी जंगल के जीव, अतीत के चलचित्र, रेखाएं और रंग, हमारे आराध्य। ठीक है ना? तो इसमें से कौन सही है आपको ये बताना है। ए बी सी डी में से कौन सही है? तो सही आपका आंसर हो जाएगा सी,
क्या हो जाएगा? 5 का सी, अतीत के चलचित्र, जंगल के जीव, हमारे आराध्य, रेखाएं और रंग। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, भक्तिन महादेवी जी की किस कृति का रेखा चित्र है? ए मेरा परिवार, बी पथ के साथी, सी अतीत के चलचित्र और डी स्मृति की रेखाएं। कौन सही है? ए, बी, सी अथवा डी में से कौन सही है? भक्ति इन महादेवी जी के किस कृति की का रेखा चित्र है? ठीक है ना। चलिए तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी स्मृति की रेखाएं। भक्ति जो है स्मृति की रेखाएं में इनका एक संस्मरण है, उसी की एक तरह से उन्हीं के मतलब व्यक्तित्व के बारे में वर्णन किया गया भक्तिन के, ठीक है ना उसमें। आगे देखिए 7वां, रजिया किस रेखा चित्र संकलन में संकलित रेखा चित्र है? ए माटी की मूर्तें, बी हमारे आराध्य, सी राम वृक्ष बेनीपुरी और डी स्मृति की रेखाएं। रजिया किस रेखा चित्र संकलन में संकलित रेखा चित्र है? आपको ये बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए माटी की मूर्तें। ए हो जाएगा माटी की मूर्तें, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है। 8वां देखिए, सोहत नाग न मद बिना तान बिना नहीं राग में कौन सा व्यंजना है? आपको ये बताना है। अभिधामूलक व्यंजना है, अभिधामूलक शाब्दिक व्यंजना है, लक्षणामूलक व्यंजना है, या फिर वस्तु व्यंजना है, या फिर अलंकार व्यंजना है। दोनों में सभी में क्या सही है? ठीक है ना। तो अभिधामूलक व्यंजना, लक्षणामूलक व्यंजना, वस्तु व्यंजना या फिर अलंकार व्यंजना। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अभिधामूला व्यंजना, जो है कि यही सही है। ठीक है ना। चलिए 8वां के बाद हम लोग 9वां प्रश्न देखते हैं। शाब्दिक व्यंजना कितने प्रकार के होते हैं? बहुत शानदार प्रश्न। जो भी प्रश्न आपको मिलेगा बहुत शानदार मिलेगा, क्योंकि ये सब छोटे-छोटे चीज हैं, छोटी-छोटी बिंदुएं हैं, लेकिन यही सब परीक्षाओं में अब पूछी जा रही है। परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है, इसलिए उसको ध्यान में रख करके काम करना पड़ता है और वीडियो बहुत मेहनत के बाद बनता है। तो इसलिए आप इसे समझने का आप कोशिश करेंगे कि मतलब काफी मेहनत के बाद आपको ये सब चीजें मिलती हैं और अभी फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर अवश्य कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपको निरंतर यहाँ से वीडियो देखना है। टीजीटी, पीजीटी या फिर अन्य हिंदी से संबंधित किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी में से कौन सी है? 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, फिर 5 प्रकार के होते हैं। तो सही क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है ना। तो देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा ए, 2 प्रकार के। शाब्दिक व्यंजना कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न, आर्थी व्यंजना कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, या फिर 3 प्रकार के होते हैं, या फिर 4 प्रकार के होते हैं, या फिर 5 प्रकार के होते हैं। तो सही क्या है? ए, बी, सी, डी में से सही क्या है आपको ये बताना है। ठीक है। तो अब सही आंसर आपका क्या हो जाएगा इसको आप जान लीजिए। सही आंसर आपका होगा बी, 3 प्रकार के होते हैं। आर्थी व्यंजना कितने प्रकार के होते हैं? आर्थी व्यंजन आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, का सरवर तेहि देव मयंकु चांद कलंकी वह निकलंकु में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है। प्रतीप या व्यतिरेक या फिर दृष्टांत या फिर अर्थांतर न्यास। ठीक है ना। तो सही क्या है आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर आपका होगा बी। क्या है? बी क्या है? व्यतिरेक। ठीक है ना। ये व्यतिरेक अलंकार इसमें है। ठीक है। आपको इसको समझना पड़ेगा। आगे देखिए अगला, बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदान में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी विरोधाभास, सी वक्रोक्ति या फिर डी दृष्टांत। कौन सही है? रूपक है या विरोधाभास है या फिर वक्रोक्ति है या फिर दृष्टांत है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है ना। बहुत शानदार शानदार प्रश्न आपको यहाँ से मिल रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा कहाँ प्रश्न का लेवल काफी अच्छा है। ठीक है। आगे देखिए तो आंसर क्या आपका हो जाएगा डी, दृष्टांत। कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। अगला प्रश्न वो देखते हैं, रेखाएं और रंग किसका रेखा चित्र है? देवेंद्र सत्यार्थी का है, या राम वृक्ष बेनीपुरी का है, या फिर आचार्य विनय मोहन शर्मा का है, या फिर पद्म सिंह शर्मा का है? किसका है? ए, बी, सी और डी में से कौन सही है? देवेंद्र सत्यार्थी,
रामवृक्ष बेनीपुरी, आचार्य विनय मोहन शर्मा या फिर पद्म सिंह शर्मा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, आचार्य विनय मोहन शर्मा। रेखाएं और रंग आचार्य विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र है। 14वां प्रश्न, एक युग एक प्रतीक, यहाँ सिंगल कामा दोनों होना चाहिए लेकिन ये छूट गया है, कोई बात नहीं है। नामक रेखा चित्र किसका है? एक युग एक प्रतीक नामक रेखा चित्र किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है या फिर विष्णु प्रभाकर का है या फिर देवेंद्र सत्यार्थी का है या फिर श्री राम शर्मा का है? ए, बी, सी और डी में से सही क्या है आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, देवेंद्र सत्यार्थी, ठीक है ना। चलिए हम लोग 15वां प्रश्न देखते हैं। आलोचक और आलोचना किसका आलोचना ग्रंथ है? आलोचक और आलोचना एक ग्रंथ है, एक आलोचना ग्रंथ है, तो किसका आलोचना ग्रंथ है आपको ये बताना है। डॉक्टर बच्चन सिंह का है, ए, या फिर बी डॉक्टर रघुवंश का है या फिर सी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का है या फिर डी धर्मवीर भारती का है। ये किसका है आलोचक और आलोचना? बहुत शानदार शानदार प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा। तो देखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला प्रश्न 16वां, काव्य में अभिव्यंजनावाद किसकी रचना है? इलाचंद जोशी की है या फिर श्री या लक्ष्मीनारायण सुधांशु का है या फिर सुरेश चंद्रगुप्त का है या फिर निर्मला जैन का है? ए, बी, सी, डी में से कौन सा प्रश्न सही है? या इसके पहले टीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है, काव्य में अभिव्यंजनावाद किसकी रचना है, ठीक है ना। तो बहुत शानदार प्रश्न है, देखिए तो आपका आंसर हो जाएगा बी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ठीक। अगला अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 17, निम्न कृतियों में को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए, पृथ्वीपुत्र चिंतामणि अशोक के फूल या पर्णमुकुट, बी, चिंतामणि अशोक के फूल पृथ्वीपुत्र पर्णमुकुट, सी, पर्णमुकुट अशोक के फूल चिंतामणि पृथ्वीपुत्र या फिर डी, अशोक के फूल पर्णमुकुट पृथ्वीपुत्र या फिर चिंतामणि। ए, बी, सी, डी में से कौन सही है आपको ये बताना है, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, चिंतामणि अशोक के फूल पृथ्वीपुत्र और पर्णमुकुट, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। 18वां प्रश्न, निम्न लेखकों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय, यह ऑप्शन सही है। या फिर बी, बाबू गुलाब राय, हरिशंकर परसाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, या फिर सी, कुबेरनाथ राय, बाबू गुलाब राय, हरिशंकर परसाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर डी, हरिशंकर परसाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय और कुबेरनाथ राय। तो इसमें से कौन सही ऑप्शन है 18 का? 18 का आपको बताना है कौन सही ऑप्शन है, कि काल क्रम के अनुसार इसको आरोही क्रम में आपको बताना है। तो बिल्कुल अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये इसका आंसर पकड़ पाना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि पहला ही होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उसके बाद गुलाब राय है, उसके बाद हरिशंकर परसाई है, उसके बाद लास्ट में कुबेरनाथ राय है, ठीक। चलिए 19वें नंबर का प्रश्न, चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध संकलित? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत छोटा है लेकिन बहुत डीपली क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध हैं? ए 15, बी 17, सी 19 या फिर डी 18। 15, 17, 19 या 18, यानी कौन सही है? चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध हैं, ठीक है ना। बहुत शानदार प्रश्न है, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 17 निबंध। चिंतामणि में कुल कितने निबंध हैं? 17 निबंध है। तो अब देखिए 20वां प्रश्न, चिंतामणि भाग 1 में भाव या मनोविकार संबंधी कितने निबंध है? बहुत शानदार प्रश्न ये भी है। चिंतामणि भाग 1 में भाव या मनोविकार संबंधी कितने निबंध है? इसके पहले तो निबंध था कुल कितने निबंध, लेकिन भाव या मनोविकार संबंधी कितने निबंध है? तो ए 10, बी 11, सी 18 और डी 9। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आपको बताना है, ए, बी, सी और डी में से कौन सही है। और आप यहाँ 20 प्रश्न पढ़े और 20 प्रश्न का लेवल आपको निसंदेह लग रहा होगा कि हाँ काफी शानदार शानदार प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या आपका हो जाएगा? ए। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, यानी 10 निबंध हैं मनोविकार संबंधी। दोस्तों अब तक अगर आप 20 प्रश्न देखे हैं, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि इसमें आप उदासीनता दिखलाते हैं। आप लोगों में से बहुत कम लोग
ये जवाब देते हैं कि सर मेरा इतना सही हुआ, इतना सही हुआ। मैं इसलिए नहीं कि मैं आपको एक तरह से परीक्षण करने की बात कर रहा हूँ कि आप कितना जानते हैं। ये मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि तैयारी आपकी किस तरह की है, आप खुद से भी मतलब सोच सकते हैं। मुझे लगता है कि हाँ, चलिए मैं जो प्रश्न दे रहा हूँ कि कितना आप कर पाते हैं, तो हम दोनों लोग मिल कर के करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए जो है कि आप इसको अ जो भी आपका जितना उत्तर सही हो रहा है उसको आप अवश्य बताएँ। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएँ। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर लीजिए, और हाँ, यहाँ से यदि आपको निरंतर हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की तैयारी करनी है, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या और भी किसी विषय से संबंधित, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके प्लेलिस्ट में इस वीडियो के मतलब इस चैनल के प्लेलिस्ट में 350 से 350 के बीच में वीडियो अपलोड हो चुका है, और सब फ्री ऑफ कास्ट है। आप वहां से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ठीक है ना? तो आज सिर्फ इतना ही। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।